Good morning, students. Today we are going to read our second chapter of SST book. Our second chapter is our solar system, and today's topic is the moon. The moon is the only natural satellite of the earth. चांद जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है. It is around 3,84,000 किलोमीटर away from us. जो चांद है वो धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है. द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन. जो चांद की सतह है वो अनइवन मतलब वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है और रफ है. इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, ओल्ड वल्केनो साइट्स एंड मैनी बाउल लाइक होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. चांद में क्या क्या है? पहाड़ हैं, घाटियां हैं, पुराने ज्वालामुखी हैं और बहुत से कटोरे के आकार के गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. द मून टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एज इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ. चांद उतना ही समय लेता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना कि वो स्वयं की धुरी पर घूमने में लगाता है. बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ टू ऑल द टाइम. इसीलिए जो है हमें पृथ्वी से चांद की सिर्फ एक ही तरफ दिखाई देता है. चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा जो होता है, एक ही सरफेस जो होता है वो हमें दिखाई देता है. दूसरी साइड हमें चांद की दिखाई नहीं देती. The side of the moon that faces the earth is called the near side and the opposite side is the far side. चांद की जो सतह हमें पृथ्वी से दिखाई देती है उसे हम नियर साइड यानी निकट कहते हैं और जो दूसरी उल्टी तरफ की जो साइड है उसे हम फार साइड कहते हैं. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. यह सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है. द अमाउंट ऑफ द सरफेस दैट वी कैन सी फेजेस ऑफ द मून डिपेंड्स हाउ मच ऑफ इट्स नियर साइड इज इन सनलाइट. चांद की जितनी सतह हमें दिखाई देती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि सूरज की कितनी रोशनी उस साइड पर पड़ रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह. बेटा सैटेलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो कि मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं. साइंटिस्ट लॉन्च मैनी आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस. वैज्ञानिकों ने बहुत से मानव निर्मित उपग्रह जो हैं वो अंतरिक्ष में भेजे हैं. दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय पावरफुल रॉकेट्स कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. और उनको बहुत शक्तिशाली रॉकेट्स के द्वारा ऑर्बिट में, परिपथ में जो प्लेस किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उनको हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के नाम से जानते हैं. जिन रॉकेट्स के द्वारा हम सैटेलाइट्स को परिपथ में, ऑर्बिट में भेजते हैं उसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के नाम से जानते हैं. दीज सैटेलाइट्स कंटेन इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज. और इन उपग्रहों में वो सारे औजार होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों के बारे में जान सकते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड फॉर मेक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स पॉसिबल. कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही हम मौसम का पूर्वानुमान, टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा जो भी हम प्रोग्राम सुनते हैं वो, और लंबी दूरी के लिए टेलीफोन पर जो हम बात करते हैं वो सब संभव हो पाता है. इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975. भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया था. सम अदर इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स ऑफ
इंडिया आर रोहिणी, एप्पल, भास्कर एंड इनसेट सीरीज। भारत के जो दूसरे मुख्य कृत्रिम उपग्रह हैं वो हैं रोहिणी, एप्पल, भास्कर और इनसेट सीरीज। इनसेट सीरीज मतलब इनसेट ए, इनसेट बी, ऐसे इनकी जो सीरीज है, श्रृंखला है। नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ, धरती। द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। धरती जो है एक सुंदर ग्रह है। इट हैज़ लैंड एंड वाटर, माउंटेन्स एंड वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स। इसमें बहुत से मैदान, पानी, पर्वत, घाटियाँ, पहाड़ियाँ और मैदान हैं। बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, परंतु यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द अर्थ हैज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। पृथ्वी जो थी वो एक बड़ा गैस का गोला थी। ग्रेजुअली इट कूल्ड, धीरे धीरे यह ठंडी हो गई। एज इट कूल्ड, जैसे जैसे ये ठंडी हुई, इट ऑल्सो बिकेम हार्ड एंड रिंकल्ड फोल्ड स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन इट्स अपर सरफेसेस। जैसे जैसे यह ठंडी हुई तो इसकी जो यह कठोर हो गई और इसकी जो परत है और इसकी सतह पर जो है रिंकल्स जैसे होने लगे और ये इकट्ठी होने लगी, जिसकी वजह से जो है ये बहुत हार्ड हो गई। दीज फोल्ड्स वर लेटर कॉल्ड हिल्स, और जो धरती जहाँ से ऊपर उठ गई वहाँ पर पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ बन गई। रेन वाटर स्टार्टेड कलेक्टिंग इन डीप लोअर एरियाज, जो इसका निचला और गहरा हिस्सा था, बरसात का पानी उसमें भरने लगा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, सीज, लेक्स एक्सेट्रा, और इसके परिणाम स्वरूप उसने किसका रूप ले लिया? महासागर का, समुद्र का और झीलों इत्यादि का रूप ले लिया। इन दिस मैनर, इस तरीके से द प्रेजेंट अर्थ इवॉल्व्ड, कि इसी तरह से जो हमारी वर्तमान धरती है उसकी संरचना हुई। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो पृथ्वी की बनावट है उसकी संरचना जो है वो 3 परतों में बांटी गई है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट, जो बाहरी परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट वाटर, लैंड, माउंटेन्स एक्सेट्रा, और इसमें पानी, भूमि और पर्वत इत्यादि आते हैं। बिलो द क्रस्ट इज द मेंटल, जो क्रस्ट है उसके नीचे मेंटल परत है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, और यह चट्टानों और धातुओं से बनी हुई है। द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोर, जो सबसे अंदर का भाग है उसे हम कोर कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, और यह इसके बाद 2 भागों में बटी हुई है। द सॉलिड इनर कोर एंड द लिक्विड आउटर कोर, जो कि सॉलिड है, जो कठोर अंदर की आंतरिक परत है, और जो एक तरल बाहरी परत है मेड ऑफ मेल्टन मेटल्स, जो कि पिघली हुई धातु से बनी हुई है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती की गति। द अर्थ शोज 2 डिफरेंट मूवमेंट्स, धरती जो है वो उसकी 2 अलग अलग गतियां हैं। इट स्पिन्स और रोटेट ऑन इट्स फिक्स एक्सिस लाइक अ टॉप, यह अपनी धुरी पर एक लट्टू की भांति घूमती है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, और यह गति जो है वो क्या कहलाती? रोटेशन कहलाती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन इज 24 आवर्स और 1 डे, जो इसका खुद का समय है, रोटेशन का टाइम है, वो 1 दिन या 24 घंटे का समय लेती है धरती अपना एक चक्कर पूरा करने में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट, और रोटेशन के ही कारण दिन और रात बनते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ एक निश्चित परिपथ में घूमती है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और यह गति जो है वो रेवोल्यूशन कहलाती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज 365 बाई 1/4 डेज और 1 सोलर ईयर, जो धरती है वो अपना एक रेवोल्यूशन राउंड लेने में 1/4 दिन का समय लेती है, जिसे हम 1 सोलर ईयर भी कहते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लॉन्ग विद इट्स टिल्ट आर द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सीजन्स, धरती की इस
गति की वजह से जो है वो मौसम बनते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट होता है। आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। कल हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।